सभी विद्यार्थियों का एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत है। अब आपको पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का 7वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको जानना है निर्देशांक होता क्या है, निर्देशांक किससे बनता है। ठीक, इसमें सबसे पहले आपका है एक्स निर्देशांक, जिसे हिंदी में भुज और इंग्लिश में एब्सिसा कहा जाता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वाई अक्ष से दूरी जो होती है किसी बिंदु का, वो क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक, या आप सामान्य शब्द में कह सकते हैं एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक, वाई निर्देशांक क्या होता है, इसे कोड भी कहते हैं, इंग्लिश में है ऑर्डिनेट। ठीक, ये होता है एक्स अक्ष पर, ठीक है, से दूरी, और इसे सामान्य शब्द में कह सकते हैं वाई अक्ष पे चली गई दूरी को भी क्या कहा जाता है, कोट। ठीक, तो यहां से निर्देशांक आपका बन जाता है भुज कॉमा कोट एक्स कॉमा वाई। ठीक, भुज क्या है, एक्स निर्देशांक कहा जाता है, कोड किसको कहा जाता है, वाई निर्देशांक। ठीक, यहाँ पे जो दूरियां कह रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक्सिस बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये है आपका, जब एक ऊर्ध्वाधर लाइन एक क्षैतिज लाइन को लंबवत काटती है तो उसे कहा जाता है चतुर्थांश। ठीक है, कितने चतुर्थांश में बढ़ता है, 4 चतुर्थांश। ठीक, इसे कहा जाता है फर्स्ट, इसे कहा जाता है सेकंड, इसे कहा जाता है थर्ड, इसे कहा जाता है फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे लिखा गया, देखिए यक्स जो होता है वाई एस से दूरी होती है, किसी बिंदु की वाई एस से दूरी। देखिए ये इसे कहा जाता है वाई एक्सिस, ये डैश है यानी ये ऋणात्मक भाग है, ये धनात्मक, और इधर क्या होता है, एक्स होता है, इधर होता है एक्स डैश, इधर ये पॉजिटिव भाग होता है। ठीक है, इधर होता है निगेटिव भाग, इधर क्या होता है पॉजिटिव भाग, इधर क्या होता है निगेटिव भाग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब इसे परिभाषित जो किया गया है, देखिए वाई एस से दूरी यानी जो एक्स निर्देशांक होता है, यानी एक्स जो निर्देशांक होगा एक्स पे चलेगा। ठीक, बात समझ रहे हैं, एक्स निर्देशांक एक्स पर चलेगा, वाई निर्देशांक वाई पर चलेगा। ठीक, ये तो यहाँ पे जो वाई एस से दूरी कह रहा है, कोई बिंदु यहाँ है तो भुज क्या क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक। तो यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक किस पे चल रहे हैं, एक्स एक्स पे चली गई दूरी को आप भुज कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं वाई एस से दूरी, तो वाई ये है तो वाई एस से यहाँ तक आ रहे हैं तो वाई एस से दूरी ही तो चल रहे हैं। ठीक, और वही कंडीशन यहाँ पर है। ठीक, ये कंडीशन होती है किसके, निर्देशांक की, भुज कॉमा कोट एक्स और वाई। ठीक, अब ये जो चतुर्थांश आपको बनाए हैं इसका चिन्ह भी होता है। जो चतुर्थांश हैं कितने बताए आपको, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड, एक होता है फोर्थ। फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, इसका चिन्ह देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए निर्देशांक आपको एक्स वाई के रूप में दे दिया तो कैसे पहचानेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, देखिए एक्स अक्ष पे भी ये वाली दूरी क्या है पॉजिटिव, इधर से भी चलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, देखिए ये भी क्या है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव प्लस प्लस, तो जान जाएंगे फर्स्ट चतुर्थांश का है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस निगेटिव है, निगेटिव रहेगा, वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। जब ये जैसे यहाँ पे दे दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर 2,4 दे दिया। ठीक,
तो क्या हो गया फर्स्ट चतुर्थांश में। अब यहाँ पे देखिए 2 निगेटिव दे दिया, 4 पॉजिटिव, तब इसे हम जान जाएंगे किस चतुर्थांश में, सेकंड में। ठीक, अब यहाँ पे देखें थर्ड वाला, एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई एक्सिस भी क्या है, निगेटिव, निगेटिव कॉमन निगेटिव, यानी आपको दे दिया -2 -4, दोनों निगेटिव है, तो हम समझ जाएंगे क्या है, थर्ड चतुर्थांश में बिलोंग करेगा यह बिंदु। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ में क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है, इसी से निकाला जाता है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव आपको दे दिया गया -2 एंड -4, समझ जाएंगे क्या है ये, फोर्थ चतुर्थांश में बिलोंग करेगा। ठीक, ये थे कुछ, यानी जो बिंदुएं दिए जाते हैं उसे हम कैसे पहचानेंगे किस चतुर्थांश में है, ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। पहला प्लस प्लस, दूसरे के लिए माइनस प्लस, तीसरे के लिए माइनस माइनस, चौथे के लिए प्लस और माइनस। अब कैसे निकला आपको बता दिए। ठीक है, फर्स्ट में प्लस प्लस है, एक्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। सेकेंड में निगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो एक्सिस यानी एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसका माइनस और प्लस बना। थर्ड में आएंगे, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो वाई एंड एक्स दोनों एक्सिस क्या है, निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव हो गया। इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, दैट्स ऑल। कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, दिए गए बिंदु का चतुर्थांश ज्ञात करना। ठीक, इस प्रकार से आपको मान लीजिए प्रश्न दे दिए गए। ठीक, तो आपको बताया, देखिए 2 2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस प्लस किसके में बताए थे, ये हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक, 7 एंड 8 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो भी किस में हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक, माइनस है और प्लस है, तो माइनस एक्स पे माइनस वाई पे पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेकंड का है। दोनों निगेटिव हैं, तो किसका आ जाएगा, थर्ड का आ जाएगा। पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो किसके लिए आ जाएगा, फोर्थ के लिए। ठीक, अब इसमें आपको भुज मान लीजिए, इसमें कह दिया भुज बताइए, भुज की जब बात करेगा तो भुज एक्स एक्सिस होता है तो हो जाएगा -9। कोट की अगर पूछता है तो कितना आ जाएगा, 8। इसमें मान लीजिए अगर देखें तो भुज कितना है आपका, 3, और कोटि कितनी है, अब शीशा हो गया कितना, 3, कोटि ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -4। तो इस प्रकार से भुज और कोट भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसका चतुर्थांश भी पता कर सकते हैं, किस चतुर्थांश में दिया गया बिंदु बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब समझते हैं कुछ विशेष बिंदु। ठीक है, कुछ विशेष बिंदु, जिसमें देखिए पहला आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या कहा, किसे कहा जाता है, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0, यानी एक्स पर चली गई दूरी क्या होती है, 0, वाई पर भी चली गई दूरी क्या होती है, वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी क्या होती है, 0। तो इसी से निर्धारित किया गया है पॉइंट दूसरा, एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण क्या आएगा, y बराबर 0 होता है, और y अक्ष का जब समीकरण पूछा जाएगा, y अक्ष का समीकरण, तो इसके विपरीत क्या होगा, x बराबर 0। ठीक, यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, x अक्ष पर बिंदु क्या माना जाता है, x अक्ष पर कोई बिंदु है तो केवल x पे चली जाएगी दूरी, y पर 0 रहेगी। ठीक, तो x अक्ष पे जो दूरी मानी जाती है, वो बिंदु माना जाता है, वो क्या होता है, x,0, इसे a,0 भी लिखा जा सकता है। ठीक, और दूसरा है y अक्ष पर बिंदु क्या माना जाएगा,
वाई पे रहेगा तो एक्स वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉमा ए भी लिखा जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कहा गया कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए या वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पे आपको बिंदु मानना पड़ेगा क्या, एक्स कॉमा 0। वाई अक्ष पे चर्चा करेगा तो 0 कॉमा वाई। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं या बिंदु मान सकते हैं। ये याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक, अभी तक जो भी था ये सामान्य जानकारी थी। अब जो आपके हाई स्कूल में जो टॉपिक पहला है वो क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये 100% है, एक न एक सवाल आपसे पूछ लेता है। तो इसका एक सामान्य सूत्र है, उसी को याद करना है। आपका डेरिवेशन आता नहीं है, इसलिए आप सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो माना 2 बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 है, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या सूत्र होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप ये भी ले सकते हैं, बीच की दूरी d से भी दर्शाया जाता है, डिफरेंस होता है। तो इसके लिए आप इसका विपरीत भी ले सकते हैं, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है इसलिए माइनस का कोई असर पड़ेगा नहीं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक सामान्य सूत्र होता है। इस पर न्यूमेरिकल या इस पर प्रश्न जो है या समस्याएं जो है आपको बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।